देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मयंक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं मयंक जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। मयंक जी बताते हैं कि ये 90s के आसपास की बात है जब सेल फोन बाजार में नया नया आया था, या यूं कहें तो सेल फोन इक्का दुक्का लोगों के पास ही हुआ करता था। एक बार की बात है, वो अगस्त का महीना था जब मैं अपने काम पर था। दरअसल मैं एक तेल के कारखाने में काम करता हूँ। मैं अभी अपनी ड्यूटी पूरी करके निकल ही रहा था कि तभी मुझे मालिक ने रोकते हुए कहा, मयंक ये थोड़े से पैसे हैं, अजय की तबीयत काफ़ी ख़राब है तो तुम उसे ये पैसे दे देना। लिहाजन मैंने मालिक के हाथ से पैसे लिए और वहाँ से निकल गया। हालांकि मुझे मेरे दोस्त अजय का घर मालूम था, पर परेशानी यह थी कि वो मेरे घर के रास्ते के बिल्कुल उलट रास्ते पर था। खैर अजय मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था तो उसके लिए तो मैं इतनी तकलीफ़ उठा ही सकता था। मैं अभी उसके घर के रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही धीमी चल रही हवाएं एकदम से तेज हो गई और साथ ही साथ मूसलाधार बारिश भी होने लगी। चूँकि यह बरसात का महीना था तो ऐसे में तो तेज बारिश होना स्वाभाविक था। लिहाजन मैं अपना सिर छुपाने के लिए एक बंद दुकान के बाहर ही रुक गया। मैं अभी वहाँ खड़े खड़े अपने आप को बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मैंने नोटिस किया कि उस पूरे रोड पर कोई भी दुकान खुला नहीं है और ना ही उस सड़क पर सिवाय मेरे कोई इंसान है। 10-15 मिनट तेज बारिश के बाद जब बारिश बंद हुई तो मैं अपने दोस्त के घर की तरफ बढ़ने लगा। मैं अभी उसके घर पहुंचने वाला ही था कि तभी रास्ते में मुझे अजय मिल गया। लिहाजन मैंने उससे बात की, अब कैसी है तेरी तबीयत? जिस पर अजय ने कहा, हाँ अब सही है तबीयत, कैसे आना हुआ इधर? जिस पर मैंने कहा, यार वो मालिक ने तेरे लिए पैसे भेजे थे। जिस पर अजय ने कहा, नहीं नहीं यार अब तबीयत ठीक हो गई है तो तू ले जा पैसे वापस, कल मालिक को लौटा देना। जिस पर मैं अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। उसके दूसरे दिन मैं वापस काम पर गया और पैसे मालिक को देते हुए कहा, मालिक वो अजय की तबीयत अब सही हो गई है तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया। उस दिन काम पर सारे लोग मौजूद थे सिवाय अजय के, जिस वजह से मालिक ने मुझे एक बार उसके घर जाने को कहा। मालिक के कहे अनुसार मैं उसके घर गया, जहां पहुंचकर मैंने देखा कि उसके घर पर ताला लटका है। मैंने पड़ोस वालों से पता किया तो मालूम पड़ा कि अजय की मौत हुए आज 1 हफ्ता बीत चुका है। दरअसल उसे कोई बीमारी थी और घर में अकेला होने की वजह से ठीक से उसका इलाज नहीं हो पाया और उसकी जान चली गई। पर यह कैसे हो सकता था? आखिर कल रात को ही मैंने अजय से बात की थी। उस दिन के बाद मुझे अजय फिर कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों ये थी मयंक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।